मैं अपने इर्द गिर्द ना किसी को भी ना मतलब कि टिकने नहीं देता। जो मेरा मेंटल लेवल पे ना सेट हो ना, मैं उसे नहीं अपने पास बैठने देता। मैं कहता हूँ ये फारग बंदा है, फजूल ऐसे बैठाना ही नहीं है, माइंड डिस्टर्ब करेगा मेरा या माइंड खराब कर देगा। ये चीज़ें मैं करता हूँ। लड़की की 22 साल की उम्र में निकाह हो जाना चाहिए, लड़के का 24 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। अगर आपकी 24 साल की उम्र तक शादी नहीं होती तो समझ लो कि आपने 40% अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। ज़िंदगी क्या कर दी है? ज़ाया कर दी आपने ज़िंदगी। अगर आपकी 24 साल की उम्र तक शादी नहीं होती और 24 साल की उम्र तक आप कह रहे हो कि ये क्या चीज़ है। अगर आप नॉन स्टॉप चलो, क्या चलो? नॉन स्टॉप, यानी आपने से फेल नहीं होना। क्या नहीं होना? फेल नहीं होना। नंबर चाहे थोड़े लेते रहो। 16 साल की उम्र में आपकी मैट्रिक हो जाएगी, फिर भी 16 हम ऊपर जा रहे हैं, 16 मैट्रिक। 18 साल की उम्र में आपकी क्या होगी? इंटर। 20 साल की उम्र में आपकी क्या होगी? ग्रेजुएशन। 22 साल की उम्र में आपकी क्या होगी? मास्टर। मास्टर में ना पढ़ो। 22 साल के बाद 24 साल में आपकी क्या होनी है? शादी। 2 साल इनफ है ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, किधर जाना है, कहाँ सेटल होना है। और 24 साल की उम्र तक आपकी 40 से 45 हज़ार तनख्वाह होगी और किसी कंपनी में आप सेटल हो गए, अपना काम कर रहे होगे, एमबीए की डिग्री या कोई भी मास्टर। 24 साल में अपनी शादी कर, लाइफ सेट। वक्त के साथ साथ जनरेशन चलती रहेगी, वक्त आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन आप सब लोगों ने अपनी लाइफ को बुरी हालत करके रखा। मेरे लिए एज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं किसी बुजुर्ग को चलते हुए देखता हूँ ना, सड़क पर नमाज पढ़ के आ रहा होता है, तो मैं उसी टाइम कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे ऐसा बुढ़ापा ना दे कि मैं सर झुका हुआ चलता हुआ आ रहा हूँ, मैं ये सोचूं कि मैंने जिंदगी में किया किया। ऐसा बुढ़ापा चाहिए आपको। बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए कि आपको फख्र हो अपने बुढ़ापे पे, यार ये जिंदगी मिली, मैंने फाइट की। सोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, संडे देखने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। वी वांट अ संडे, वी वांट अ रेस्ट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। व्हाट इज अ ब्रेक यार? हम 9 साल के जब हो गए हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ से चलना फिरना आ गया, नो रेडी टू फाइट, स्टार्ट हो जाओ। उतरो मैदान में, क्या हो जाएगा? मर जाओगे? कोई भी नहीं मरता। जो मैदान में उतरता है वो रनना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। चिड़िया के उस बच्चे की तरह जिसकी माँ उसे घोंसले से धक्का देती है और वो ये सोच रही होती है, चिड़िया धक्का देखने से पहले, कि अब बच्चे को धक्का देने लगी हूँ और ऊपर जो है ना चील चील फिर रही है, चील फिर रही है। जैसे ही बच्चे को पकड़ लूंगी, नीचे सांप फिर रहा है कि बच्चा नीचे गिरे मैं उसे खा जाऊंगा। बच्चे ने चील को भी देख लिया और सांप को भी देख लिया। अब या तो मरेगा या फिर उड़ेगा, तो उड़ना सीख जाता है। और चिड़िया कभी अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखाती। बच्चा खौफ से उड़ना सीखता है। किससे सीखता है? खौफ। आप लोग खौफ के करीब नहीं जाते। फियर इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अक्सर बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे हाई करें, कॉन्फिडेंस को कैसे हाई करें। तो फियर इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो डर है ना, उसे इतना करीब चलो जो डर के, कि आपको डर लगना बंद हो जाए। सपोज कोई आपको थ्रेट करता है, कुछ करता है, आपको डर लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आप उसे होने तो जो हो रहा है हो जाए। जब हो जाएगा ना, वो झाका खुल जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ था यार, सिर्फ एक माइंडसेट, एक सोच थी, एक वलवला था दिमाग के अंदर जिसने हमें डिप्रेशन में डाला हुआ। तो अल्लाह करे आप में से कोई चीज़ को फॉलो करे। मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि अगर मैं अपनी लाइफ को कहूँ तो आई एम वेरी लकी पर्सन। मेरी लाइफ अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई है, वंडरफुल। अल्लाह मुझे दूसरी ज़िंदगी दो तो आई अगेन वांट दिस टाइप ऑफ द लाइफ व्हिच आई एम सर्व राइट। ठीक है, जो मैं गुजार रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत लाइफ लगती है अपनी, वंडरफुल लगती है। बिकॉज इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लगती हैं। वो आप लोगों की लाइफ में नहीं है, वो मेरी लाइफ में नहीं थी, मैं लेके आया। सोना नहीं है हमने 4 घंटे से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं खाना, शादी में जाके ज़्यादा नहीं खाना। हम खाना खाने के लिए नहीं आए। 2 बोतलें फड़ रहा है, कोरमा पूरी प्लेट डाल रहा है, अपना क्या है यार। मेरे तो एक बारी शादी अटेंड की थी, हम लोग शादी में खाना खा के ऐसे उठे थे कि वो कहते यार खाना तो खा के जाओ। 5 मिनट में मुड़ गए थे ना। भूखा नहीं बनना, भूखा पागलों की तरह किसी चीज के पीछे भागना, खाने के पीछे, इसके पीछे नहीं। पैसा नहीं चाहिए, मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी ऑटोमेटिक। लड़की के पीछे नहीं भागना, मिल जाएगी खुद ही, सब कुछ फिक्स है। इनके अलावा कुछ करना है
जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है। एक लास्ट पॉइंट बता के क्लोज करूँ मैं पढ़ूँ। दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है जंजीर में बंधा हुआ, एक होता है फ्रीडम। जो जंजीर में बंधा है ना, उसे क्या, कौन से लोग होते हैं, बेटा 5 बजे की अकेडमी चले जाओ, बेटा सुबह होगी है 10 से लेट हो रहे हो, ये जंजीर वाले लोग हैं। कौन है जंजीर वाले लोग? एक होता है फ्रीडम वाले लोग, अपने आप में आजाद होते हैं, सुबह खुद ही आंख खुल जाती है 5 बजे मैंने जाना है, आजाद होते हैं, अपने आप में आजाद होते हैं, वो गुलामी नहीं चाहते। दे डोंट वांट एट एनी ऑर्डर कि मुझे सरवकार कहेंगे पीएमए की तैयारी करो तो मैं करूंगा। वो सरवकार के सामने पीएमए की तैयारी सरवकार से ज्यादा करके आए थे। मैं सजी नहीं टेस्ट हमारा, मैंने तो ऐसी की तैसी बजा दी वेबसाइट्स की सारी। मैं तो इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल कर दी कि मैं फेल करके दिखा दे। ये लेवल आता है पागलपन के साथ। यार पागलपन, समझे? ये पागलपन जब आता है जब आप नींद से, भूख से प्यार करना छोड़ेंगे। नो रेस्ट, नो संडे। जस्ट एक शाहरुख खान के बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं, अब ये बड़े प्यारे लगते हैं शाहरुख खान के वर्ड्स। उससे किसी ने पूछा कि हाउ यू बिकम अ किंग खान स्टिल नाउ, still to 45 years in your film industry, right? You maintain your status. How can it that? Amitabh Bachchan lose their status, and every anchor या stars famous हुआ खत्म हुआ, famous हुआ खत्म हुआ, but you are already famous, always famous. आप famous ही हो, continuously you are famous. How can? स्टेबिलिटी रखना बहुत मुश्किल है। आप मशहूर हो गए हो, अगले दिन आप फ्लॉप हो गए हो। वो अरशद था, तीर मारा, कामयाब हुआ, आज उसे कोई नहीं जानता, खत्म हो गया। A lot of the people कामयाब हुए, खत्म हो गए, अगले दिन उन्हें कोई नहीं जानता होता, अगली नस्ल 5 साल बाद कोई नहीं जानता होता। लेकिन उसने मेंटेन कैसे रखा? उसने कहा, शाहरुख खान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा जो फर्स्ट डे मैंने मेहनत की थी ना, वही मेहनत मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैंने मेहनत की रेशो को चेंज नहीं किया, यानी मैंने आई डोंट वांट टू रेस्ट। कहता है कि मैं जिस एरोप्लेन में जाता हूँ ना, वहाँ लेटने के लिए जगह होती है, लेकिन मैं लेटता ही नहीं हूँ। आई जस्ट फोकस ऑन माई एक्टिंग। मैं एक्टिंग पे उसी तरह फोकस करूँगा जैसे कि आज मैंने अगर एक्टिंग ना की ना तो सब खत्म हो जाएगा। समझ आई? एफर्ट को कॉन्टिन्यूसली क्या रखना है? मेंटेन रखना है। क्या रखना है? मेंटेन, फिर जाके मंजिल मिलेगी। समझ आ गया? देखते हैं चरण सर्वकाल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी।